जय विश्व जय भूमि। नेताओं को नसीहत। सब जान रहे हैं चुनाव आ गया है तो बहुत सारी विकास की बातें होंगी। अभी मैं एक माइक से गाना सुन रहा था कि मोदी को मजबूत करना है तो जनार्दन मिश्रा को जिताना है, कमल को फूल को मजबूत करना है तो मोदी को जिताना है। आज तक हम किसी नेताओं के स्पीच में या माइक में ये नहीं सुना कि भारत देश को मजबूत कराना है तो एक अच्छे नेताओं को जिताना है, एक अच्छे नेताओं को लाना है, भारत देश की संस्कृति रीति रिवाज को बचाना है, भारत देश की शिक्षा रोजगार को मजबूत करना है। ऐसे कभी हमने नसीहत नहीं सुनी है। तो मेरी नसीहत ये है, आप लोगों को आवाज़ है, निवेदन है कि आप देश को मजबूत करिए। किसी एक मोदी का चेहरा लेके देश में वोट मांगने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वोट रूपी। आप ऐसा काम करिए। क्यों मोदी के नाम से आप लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है अकेले एक मोदी जी जो है भारत देश को बचा लेंगे? क्या भारत देश के लिए वही न्यायप्रिय और लोकप्रिय बने रहेंगे? क्या देश के लिए आम नागरिक और आम जनता का कोई अधिकार नहीं? देश को मजबूत करना है तो शिक्षा रोजगार मजबूत करिए, आम नागरिकों में जागरूकता भरिए, उनमें शिक्षा, जागरूकता, रोजगार, व्यापार, राजनीति, हर चीज़ का एक जानकारी होनी चाहिए। अभी उनसे आप वोट तो मांगते हैं, वोट का कीमत उनसे समझ लीजिए या समझा लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। उनके वोट की कीमत का महत्वपूर्ण नहीं है, उनको सिर्फ एक मुर्गा एक दारू से मतलब है। तो ऐसे देश में क्या लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है? देश को असली तरक्की चाहिए तो एक अच्छा, मजबूत, ईमानदार, शिक्षित, योग्य और योग्यता को जिताना है। किसी एक व्यक्ति और एक चेहरे को लेकर भारत देश में राजनीति नहीं की जाती, ये बर्बादी की जाती है। भारत देश को मजबूत करना है तो योग्य और शिक्षित व्यक्ति को लाना है। फिर या तो आपको लगता है कि योग्यता शिक्षा कुछ नहीं है तो शिक्षा व्यवस्था को बंद कर दीजिए, क्योंकि योग्यता जो होती है वो देश को मजबूत करती है, वही देश को चला रही है। तो क्यों आम नागरिकों को मूर्ख बनाया जा रहा है? वो तो काफ़ी मूर्ख था, लेकिन हम लोग भी तो उनको दिखावा अंधभक्ति में लाडली बहना योजना का प्रचार करा जा रहा है। यह क्या सही है? बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये बातें हमारी सुनी नहीं जाएगी। बातें तो हम बहुत सारी रख सकते हैं। इसलिए मेरे नेताओं से यही नसीहत है, यही निवेदन है कि आप असली गाने बंद करा दीजिए, पबजी फ्री फायर बंद करा दीजिए, कार्टून सिस्टम बंद करा दीजिए। क्योंकि जिस घर में बच्चे पढ़ रहे हो वहाँ कार्टून सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दीजिए। जिस घर में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे अश्लील गाने बंद कर दीजिए, पबजी बंद कर दीजिए, फ्री फायर बंद कर दी। तब आम नागरिकों, गरीबों और मजबूरों के हित के काम होगा। जिस दिन आप 3 चीज़ खत्म कर देंगे, पबजी, फ्री फायर, अश्लील गाने और नशा, अनावश्यक नशीली पदार्थ, जिस दिन आपने बंद कर दिया और देश को एक रोजगार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करके दे दीजिएगा, आपको शायद वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में, मैगजीन में छपवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। देश जिस दिन तरक्की करेगा ना, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिख जाएगा। जब हमारे देश का सोने का चिड़िया कहलाता था ना, तो हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को चिल्लाना नहीं पड़ता था। आम देश विदेश लोग आके यहाँ देखने आते थे आखिर देश में क्या चलता है। हमारी संस्कृति मजबूत थी, हमारी भाषाएं मजबूत थी। हम इसीलिए एक चाह रहे हैं, ये वर्क इंडिया, हम जो योजना लाना चाहते हैं, वर्क इंडिया के माध्यम से सारी सेवाएं फ्री बंद कर दीजिए। वर्क इंडिया के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से 300 की बजाय 500 मजदूरी दे दीजिए। तब हमारा देश तरक्की करना शुरू कर दीजिए। हमारे देश के नागरिक जिस दिन बैठ के नहीं, मेहनत करके खाना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा देश तरक्की करेगा। इसलिए हमारा निवेदन है, योग्यता और शिक्षित व्यक्ति के नाम से वोट दिया जाए। किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से वोट न मांगा जाए, न दिया जाए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग करेंगे वही जो आप लोगों का दिल चाहता है, लेकिन हमने भी निवेदन वही किया है जो सबके हित में आता है। तो जय विश्व जय भूमि, जय हिंद, जय भारत।